ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। महाकुंभ दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग। महाकुंभ प्रयागराज का ऐसा दृश्य जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। दुनिया की सबसे बड़ी टेंट सिटी, तारों की झिलमिलाती जगमगाती दुनिया, कुंभ जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। विशाल स्तर का मैनेजमेंट, प्रबंधन सीखने की जगह। यदि आपने महाकुंभ का मैनेजमेंट सीख लिया तो आप सभी प्रकार के प्रबंध को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जाम जो लगा महाकुंभ प्रयागराज के जाने वाले रास्तों में। तो आइए एक्सपीरियंस कीजिए इस महाकुंभ को हमारे साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। महाकुंभ जहाँ जाना कभी भी किसी भी समय में आसान नहीं रहा। हजारों सालों पहले से चले आ रहे इस आयोजन में लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर यात्रा किया करते थे, पैदल यात्रा किया करते थे, क्योंकि पहले रास्तों में जंगलों से गुजरना होता था, जंगली जानवरों का डर होता था, अंधेरा होता था, खाने पीने की भी ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं होती थी। रास्ते में उन्हें डाकू के द्वारा लूट लिया जाता था, लेकिन फिर भी वो महाकुंभ के रास्ते की ओर बढ़ते चले जाते थे अपनी आस्था और श्रद्धा लिए। संगम में डुबकी मात्र से पाप तो नहीं धुलते, क्योंकि पाप पुण्य हमारे कर्म पर निर्धारित होते हैं, लेकिन हम अनुभव करना चाहते थे एक ऐसे स्पिरिचुअल, एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल डेट को जिसका कैलकुलेशन हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले ही कर लिया था। एक ऐसे प्रबंध को देखना चाहते थे जिसका परफेक्ट प्रबंधन करना लगभग इम्पॉसिबल सा है, लेकिन उसे पॉसिबल बनाया गया है। 144 सालों के बाद लगा महाकुंभ, जिसका आगाज अपने वैभव में किया प्रयागराज ने। 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद लगता है महाकुंभ। इस बार के महाकुंभ का आयोजन त्रिवेणी संगम में किया गया। त्रिवेणी संगम जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी मिलते हैं। यहाँ पर सरस्वती नदी लुप्त अवस्था में है। बताया ये जाता है कि वे धरा के अंदर प्रवाहित हो रही हैं। गंगा नदी जिनका उद्गम हिमालय में गंगोत्री से हुआ है और ये वहाँ से निकलकर उत्तर भारत की ओर प्रवाहित होती हैं। यमुना नदी जिनका उद्गम यमुनोत्री से हुआ है। सरस्वती नदी जिनके बारे में माना जाता है कि ये प्राचीन काल में प्रवाहित होती थी, लेकिन अब ये विलुप्त हो चुकी है। भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना का जीवन प्रतीक, भारत का पौराणिक और प्राचीन महापर्व, जिसकी शुरुआत मकर संक्रांति से शुरू होती है और महाशिवरात्रि तक चलती है। महाकुंभ पूरी दुनिया के लोगों के लिए एकता का, मानवता का और आस्था का संगम है। और यहाँ आकर यदि आप धक्का मुक्की कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर मत आइए। महाकुंभ में बहुत भीड़ है। मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान होता है। उस दिन भगदड़ मच गई थी। यहाँ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। प्रयागराज की सड़कों पर इतनी भीड़ है कि लोग अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं। महाकुंभ की कुछ जगहों पर आग लग गई थी। जैसे हमने पहले बताया कि महाकुंभ जाना कभी आसान रहा ही नहीं है, तो इस बार कैसे रहेगा। हमने बहुत विचार किया और निर्णय लिया कि महाकुंभ के विशाल प्रबंधन को प्रयागराज जाकर खुद अनुभव करना है। हमने भी शुरू की महाकुंभ जाने के लिए हमारी यात्रा, जहां हम कार अरेस्ट में रहे लगभग 30 घंटे। दूर दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां थी और यहाँ पर हमने देखा बहुत बड़ा जाम, जहाँ पे चारों दिशाओं से गाड़ियाँ आकर खड़ी हुई थी। हर स्टेट्स की गाड़ी हमें यहाँ देखने मिली।
लोग गाड़ियों से बाहर आकर मोबाइल को छोड़कर एक दूसरे से बात कर रहे थे और विपत्ति में भी अवसर ढूंढ रहे थे। यहाँ जाम में फंसे लोगों के लिए कुछ लोग फ्री में खाना और पानी बांट रहे थे। कुछ लोग जाम में फंसे लोगों से कुछ पैसा लेकर शौचालय और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे। जैसे तैसे धीरे धीरे महाकुंभ कॉलिंग, चलें तो सफ़र कट ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता के गानों के साथ पेट्रोल का भरपूर उपयोग करते हुए हमने एंट्री ली यूपी के प्रयागराज में, जहां महाकुंभ नगरी ने हमारा स्वागत किया बहुत सारी भीड़ के साथ। हम शहर में ही काफ़ी घंटों तक ट्रैफिक में यहाँ वहाँ घूमते रहे। हमारा तो ठीक था, हम सोच रहे थे कि इतनी भीड़ में वहाँ के लोकल्स को हाउस अरेस्ट का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन फिर भी वो भारतीय संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम को निभा रहे थे। यहाँ आए श्रद्धालुओं की मदद कर रहे थे, उन्हें रास्ता दिखा रहे थे, अलग अलग साधनों से लोगों को मेले तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे और बता रहे थे कि तीर्थ में आए लोगों की मदद करना, उन्हें खाना खिलाना, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। जो सुख शांति का अनुभव वो इस तरह से मदद करके कर रहे हैं, उन्हें संगम में डुबकी लगाने के बराबर ही लग रहा है। सड़कों पर भी प्रबंधन देखने हमें मिला, किस तरह बाहर से आई गाड़ियाँ, पैदल श्रद्धालु और लोकल्स जो वहाँ पर रह रहे थे, उनमें उनके आने जाने में असुविधा ना हो तो पुलिस विभाग तत्परता से लगा हुआ था, अनाउंसमेंट करके भीड़ का मैनेजमेंट कर रहा था। तारों का शहर प्रयागराज कारों का शहर भी दिखाई दे रहा था। महाकुंभ में संगम होता है साधु संतों का, जो यहाँ शाही स्नान करते हैं, जिसमें पहला शाही स्नान करने का मौका, अवसर, अधिकार होता है नागा साधुओं को। नागा साधु, ऐसा बताया जाता है कि ये छिपकर रहते हैं और सिर्फ कुंभ के समय आते हैं। ये हठ योग के जरिए अपने शरीर को इतना मजबूत बनाते हैं कि ये जंगलों में रहते हैं और यहाँ तपस्या करते हैं। ये अपना पिंडदान पहले ही कर देते हैं क्योंकि इन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। वैसे तो ये योग करते हैं, लेकिन ये अपने आप को ऐसे तैयार करते हैं कि यदि धर्म पर कोई भी संकट आएगा तो ये धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी निछावर कर देंगे। यहाँ पर कई अखाड़े आते हैं। सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी ने 4 अखाड़े बनाए थे और इन अखाड़ों में इन्हें अस्त्र और शस्त्र दोनों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि समय आने पर ये धर्म की रक्षा कर सके और धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी जाती है। हमने रात में एंट्री की तारों की नगरी प्रयागराज महाकुंभ मेले में। रात में ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के तारे धरती पर आ गए हैं और अपनी रोशनी से टिमटिमा रहे हैं, श्रद्धालुओं के चेहरे पर उनके उत्साह और खुशी के रूप में। कुछ देर बाद सुबह होने वाली थी और हमें पता था कि अब नज़ारा और अद्भुत होने वाला है। महाकुंभ मेले क्षेत्र की व्यवस्था देखने के लिए हमने कैसे डुबकी लगाई और हमारा अनुभव कैसे रहा, कुंभ के पीछे का इतिहास क्या है, ये जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। माघ महीने में होने वाले कुंभ मेले का आयोजन प्राचीन काल से हो रहा है। इसके प्रमाण हमें कई साहित्य में मिलते हैं, जैसे बौद्ध तीर्थ यात्री हैंगसांग के लेख में मिलता है, अबुल फजल के आईने अकबरी में मिलता है, मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है, किष्किंधा कांड में मिलता है, माजिम निकाय में मिलता है और ऐसे बहुत सारे पुराण हैं जिसमें हमें महाकुंभ के बारे में पता चलता है। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है।
इसके अनुसार जब राक्षसों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया तो उसमें बहुत सारी वस्तुएं और जीव बाहर निकल कर आए, जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। समुद्र मंथन में एक अमृत कलश भी निकल कर आया, जिसके लिए राक्षसों और देवताओं में युद्ध होने लगा। ऐसे में असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत को पाने की इस लड़ाई में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। और ये बूंदें जिन जगहों पर गिरी वो जगह है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ऐसा बताया जाता है कि जहाँ जहाँ ये बूंदें गिरी थी वहाँ पर 12 सालों के अंतराल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। वैसे तो ये कथा हमें काल्पनिक लगती है, लेकिन हम इसे आत्ममंथन से जोड़ सकते हैं। वैसे अमृत और विष हमारे अंदर ही होता है। इतनी दूर पैदल चलकर, सब काम छोड़कर हम आत्ममंथन करते हैं। महाकुंभ में लोग इसी अमृत में स्नान करने आते हैं। महाकुंभ के अमृत का रहस्य न केवल भौतिक अमृत के रूप में है, बल्कि ये एक मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता की प्राप्ति का प्रतीक भी है। मेले में हर चीज के प्रबंधन पर ध्यान दिया गया है। मेले में एंट्री करने के लिए कई पीपा पुलों का निर्माण किया गया है। अलग अलग नाम से कई एंट्रेंस गेट बनाए गए हैं। पैदल श्रद्धालुओं और गाड़ियों को निकालने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। कई सारे जगह जगह पर पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जो समय समय पर रास्ता बताने में और भीड़ को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। 1800 एकड़ में पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है। लगभग 1.5 लाख टेंट लगाए गए हैं, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लगभग 15,000 सफाई कर्मचारी सफाई के लिए लगे हुए हैं, जो कचरा देखते ही सफाई में लग जाते हैं। अब ये हमारी श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित स्थान पर बने हुए डस्टबिन पर ही कचरा फेंकें। हमें श्रद्धालुओं को इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी आस्था, श्रद्धा नदियों में गंदगी ना फैलाए। महाकुंभ क्षेत्र को नो प्लास्टिक जोन बनाया गया है। ऐसी किसी भी प्रकार की वस्तु का हम प्रयोग ना करें जो हमारी नदियों के लिए हानिकारक हो। सिक्योरिटी कैमरास लगाए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में बायो टॉयलेट्स बनाए गए हैं। लगभग हर सेक्टर में बायो टॉयलेट्स बने हुए हैं और यहाँ पे भी सफाई कर्मचारी सफाई के लिए लगे हुए हैं। हर एक बायो टॉयलेट में QR कोड लगा हुआ है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया गया है। क्राइसिस के लिए कई नाविकों को ट्रेनिंग दी गई है। बोट क्लब बनाया गया है। फायर एक्सटिंग्विशर रखे गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। एम्बुलेंस रखी गई है। सबसे खास बात, यहाँ पर लार्जेस्ट टेम्पररी हॉस्पिटल बनाया गया है। जगह जगह पर वाटर ATM बने हैं, जहाँ से आप शुद्ध जल ले सकते हैं। खोया पाया केंद्र बनाया गया है और समय समय पर यहाँ से अनाउंसमेंट भी हो रही है। अचिंता, अमन अचिंता, सादुलपुर गाजीपुर के रहने वाले अमन और चिंता। यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं। हर एक सेक्टर में श्रद्धालुगण अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि जितनी जल्दी हो वो डुबकी लगाकर संगम क्षेत्र से बाहर आ जाए। यहाँ पर कई सेक्टर बनाए गए हैं। कुछ सेक्टर्स में निशुल्क खाने की सुविधाएं हैं और कई पंडाल बनाए गए हैं। संगम नोज में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, जहाँ शाही स्नान होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप नोज एरिया में ही स्नान करें। स्नान करने के लिए बहुत जगह है। आप डुबकी लगाकर वहाँ से अलग हो सकते हैं। VIP घाट और वेरी VIP घाट बनाए गए हैं। आप मोटर बोट्स करके इन घाटों में स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है, जिसके माध्यम से ऊपर से आप संगम क्षेत्र का अद्भुत और अलौकिक नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग
और पैरासेलिंग भी की जा रही है। कुछ सेक्टर्स में ड्रोन शो, लाइट शो की व्यवस्था भी की गई है, जो समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। महाकुंभ एक धार्मिक उत्सव बस नहीं है, बल्कि इकोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल इसका बहुत महत्व है। आर्थिक दृष्टि से इस जगह का अलग ही महत्व है, क्योंकि इतने बड़े आयोजन में पैसे लगते हैं और कई गुना पैसे रेवेन्यू के रूप में वापस भी आते हैं। यहाँ पर हजारों लोग काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ऐसे आयोजनों में भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं और यहाँ आकर पैसे खर्च करते हैं। ब्रिटिश पीरियड में भी इसकी पब्लिसिटी इंटरनेशनल आर्टिकल के थ्रू की जाती थी और उस समय टैक्स लिया जाता था। हमने भी बोट ली और हम पहुंचे घाट और यहाँ पर हमने अमृत स्नान किया। यहाँ भी बहुत भीड़ थी। ठंडे पानी में हमने डुबकी ली, तो ठंडे पानी में डुबकी लेना एक थेरेपी की तरह ही है, क्योंकि ये आपके तनाव को और थकान को दूर कर देता है। महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाना हमारी लाइफ टाइम मेमोरी है, जिसका अनुभव बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना कि कड़े संघर्षों वाली सफलता कुछ खास होती है। यदि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को हम समझें तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। महाकुंभ कब लगेगा, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि नक्षत्र डिसाइड करते हैं। ये विशेष दिन होता है जब जुपिटर, बृहस्पति, जिसे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और सबसे शुभ ग्रह भी माना जाता है, और ये सिंबल होता है नॉलेज का, ग्रोथ का और गुड लक का। जब बृहस्पति 12 सालों में सन का पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है और एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन में राशि में प्रवेश करता है, तब 4 जगहों में 12 साल के अंतराल में महाकुंभ का अलग अलग आयोजन किया जाता है। जुपिटर को हमने शुरू से ही गुरु का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और इसके संपर्क में आने वाला कोई भी एस्ट्रॉइड या फिर स्पेस में आसपास फैला हुआ कोई भी कचरा इसकी ग्रेविटी के कारण इसमें समा जाता है। आज हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारे साधन भी हैं, लेकिन सैकड़ों सालों पहले ऋषि मुनियों ने ये एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन कैसे की होगी और क्यों की होगी, इसीलिए इसके महत्व को हम नकार नहीं सकते। ब्रिटिश पीरियड में ये सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं था, बल्कि ये उत्सव राष्ट्रवाद की भावनाओं को जगाने का काम करता था। ऐसी जगहों पर हमारे देश की आज़ादी को लेकर बहुत सारे डिस्कशन और प्लानिंग की जाती थी। बताया ये भी जाता है कि मुग़ल बादशाह अकबर ने भी इसमें भाग लिया था। बौद्ध अनुयायियों ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया था। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया भर से कई श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं।
इसके अलावा अन्य धर्मों के लोग भी इस मेले की भव्यता और रौनक को देखने आते हैं। इस महाकुंभ में पूरी एक दुनिया बस गई है। संगम क्षेत्र, जहां महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, एक अत्यंत ही पवित्र स्थान है। ये धार्मिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। गंगा और यमुना पहले ही प्रदूषण से जूझ रही हैं। कचरा डालने से जल प्रदूषित होता है और अधिक बढ़ता है। नदी में प्लास्टिक और अन्य कचरा डालने से जल जीवों को परेशानी होती है। साफ और स्वच्छ संगम हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर है और इसे हमें सुरक्षित रखना है। संगम की पवित्रता बनाए रखें, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने में योगदान दें। हमारी आस्था को नदियों के ऊपर भारी ना होने दें, नहीं तो आने वाले समय में हम सरस्वती नदी की तरह माँ गंगा और माँ यमुना को ना खो दें। एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर हम ये कर सकते हैं कि अपनी ओर से किसी भी प्रकार की गंदगी नदियों में ना डालें। हमारी पूछ नदियों को बचाने के लिए हमें ही आगे आना होगा और निवेदन करना होगा कि नदियों के पास बसे शहरों का गंदा पानी, नाले का गंदा पानी हमारी पवित्र नदियों में प्रवाहित ना किया जाए। महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान किया गया था, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन ही लगभग 50 करोड़ लोग महाकुंभ के दर्शन करके जा चुके हैं और अभी मेले को 2 हफ्ते और बचे हुए हैं। मेला 2 हफ्तों तक और चलेगा, शिवरात्रि तक। कुंभ के मेले में कुछ लोग मिल जाते हैं और कुछ लोग बिछड़ जाते हैं। कोई अपना कुंभ के मेले में उनसे बिछड़ ना जाए, इसीलिए लोग अलग अलग तरीकों का उपयोग करके पैदल चल रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे का पल्लू पकड़ के चल रहे थे, कुछ एक रस्सी को पकड़ के चल रहे थे, कुछ लोग झंडे लेकर साथ में चल रहे थे और कुछ लोगों ने एक ही प्रकार के कपड़े पहने हुए थे ताकि वो भीड़ में एक दूसरे को पहचान सके। कुछ लोग ठेलिया गाड़ियों से चल रहे थे और ये सभी संगम क्षेत्र की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। भीड़ तो बहुत अधिक थी, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं था। हम हर एक व्यक्ति का और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिनके कारण हमने महाकुंभ में डुबकी लगाई और हम सकुशल घर पहुँचे और हमने इतना अद्भुत नज़ारा देखा और साक्षी बने महाकुंभ के इतने बड़े आयोजन के। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर गंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अलौकिक आयोजनों के साथ।